करना होगा, थोड़ा और समय लगेगा जो पिक्चर है उसे क्लियर होने में। मैं एसएन सिंह जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। एसएन जी, देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए तमाम मुद्दों को उठाया गया, तमाम विषय लेकर के आए, अगर बात की जाए तमाम सहयोगी दलों को आपने साथ लाया, चौधरी साहब को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, वो भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह आप गिन रहे थे। इनकम्बेंसी फैक्टर को यहां पर वॉच आउट करने के लिए, उससे डील करने के लिए आपने तमाम जो प्रत्याशी है अलग अलग जगहों पर बदल दिया। कोशिश ये थी कि प्रो इनकम्बेंसी में बदला जाए, लेकिन ये तो इधर हो गया है। नहीं, देखिए, अभी आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें, हालांकि ये देश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इस समय आगे हैं, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। और जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा वो है, बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। जहां हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां तो केवल 2 ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं। दिग्गज तो 2 ही हैं, और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो देखिए, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं गदगद नजर आ रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी को। कैराना से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर से भी एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, मुकाबला इन सीटों पर काफी कड़ा था। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। बागपत की अगर बात करें तो आरएलडी यहां से आगे चल रही है। तो आपको ये हर एक समीकरण हम समझा रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे यहां पर रहे, किस तरह से क्यों बीजेपी को नुकसान उठाता है। चर्चा तो इस पर कर ही रहे, लेकिन ग्राउंड पर क्या तस्वीर है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक हमारे साथ लखनऊ से कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खासा दमदार वापसी करते हुए, क्योंकि 1 सीट महज मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहां पर क्या खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम अलायंस की बात करें और उसके अंदर अगर हम कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे एग्जिट पोल के बाद जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं गिरा था, वहीं आज का दिन उनके लिए अच्छा निकला। सुबह जरूर थोड़ा धीमा रहा, लेकिन जैसे ही रुझान बढ़े वैसे ही अभी वो माहौल तो नहीं है। सब लोग जैसे कहते हैं कि सांस रोके पड़े हैं कि एक बार रिजल्ट्स की तरफ हम बढ़ें, एक निर्णायक जो चरण होता है उसकी तरफ बढ़ जाएं, जिससे हार और जीत लगभग समझ में आने लगती है। लेकिन ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए अगर कहा जाए, 3 दशक के बाद इस तरह का हम ट्रेंड देख रहे हैं। कांग्रेस के लिए अगर लोग वोट कर रहे हैं तो ये ट्रेंड बहुत समय बाद दिख रहा है, और कांग्रेस के पार्टी या उनके रणनीतिकार, उनको भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, अलायंस के तौर पर अगर इसमें समाजवादी पार्टी को भी देखें तो और गदगद होने वाली बात भी आलोक, देखिए, जिस तरीके से रुझान फिलहाल आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है भी। वीरेंद्र सर का एक बार रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए, लेकिन उनका रुख करने से पहले मैं एक बार चाहूंगी वीरेंद्र सर का इस पर रिएक्शन ले ले। वीरेंद्र सर, देखिए, पश्चिमी यूपी का जिक्र मैं करना चाहूंगी। पश्चिमी यूपी 27 सीट, और अभी जिस तरीके से आश्रमा सहयोगी मेरी बता रही थी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम सीट्स पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। सहयोगी दल आरएलडी को साथ लाई बीजेपी, उसका असर लग तो नहीं रहा है कि हुआ है? सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, फिर बाद में ये जो अब एनालाइज किया जाएगा, लेकिन एक शुरुआती फैक्टर तो जो शुरुआत हो गई थी वो राजपूत वोटरों के विरोध होने के साथ उस समय नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा विरोध उसका असर कर पाएगा मैदान में। हम लोग उसको नहीं शायद इतना देख पा रहे थे, लेकिन सहारनपुर वो सीट है जहां बहुत ही साइजेबल अमाउंट में है। मुजफ्फरनगर है जहां संजीव बालियान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसके बाद फिर आप मेरठ आ जाते हैं, वहां भी यही हालत थी कि उन्होंने कैंडिडेट्स को हराने के लिए बाकायदा पंचायतें की गई। लेकिन बीजेपी लीडरशिप ये मान के चल रही थी कि ये हमारा वोटर है,
ये हमसे अलग नहीं होगा, क्योंकि गाजियाबाद की जैसी एक सेफ सीट पर आपने इस तरह का चेंज किया, मेजर वीके मतलब जनरल वीके सिंह को बदलना, वो किसी को समझ में नहीं आया कि आप बदल रहे थे तो एक ऐसी सीट का, क्योंकि आपने जानबूझकर उस जातिगत संतुलन को ही बिगाड़ दिया जिसके सारे, क्योंकि बीजेपी को भी ये लग रहा था कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं इस वेस्टर्न यूपी में, लेकिन शुरुआत वहां से हुई और उसके बाद इस पर बढ़ता चला गया। क्योंकि देखिए बीजेपी एक भी बार माई समीकरण को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई, भले ही आप डाटा कुछ भी देखें, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को पिछले 10 सालों में भी हिला नहीं पाई। तो लिहाजा आप उसमें दरार नहीं डाल पाए, बजाय उनके उस कॉम्बिनेशन को अखिलेश ने और ज्यादा बेहतर किया। जैसे आरएलडी का समीकरण था, तो आरएलडी को अपनी दोनों सीटें मिलती दिख रही हैं। बिजनौर में वहां उनका कैंडिडेट आगे है, दूसरा